मार पिटाई शुरू कर दी। बोला नू है मतलब गाली भी बहुत दी उसने, जो उनका काम था मतलब उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा जो ना पूरन सिंह ठाकुर, पूरन सिंह पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। गांव में 100 आदमी या 50 आदमी ये कह देंगे दारू बेचता है, हम धरना खत्म कर देंगे, अपने घर चले जाएंगे। आश्वासन यही दिया साहब कि जांच होगी और जांच में जो भी सच होगा वो निकल कर आएगा। मैं किस तरह कह दूं जी, मैं दारू बेचता ही नहीं, निकालता ही नहीं, तो ये मेरे पे प्रेशर तक क्यों काम करवाना चाह रहे। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक भाई प्रदीप को इंसाफ नहीं मिलता। नकुड़ थाने का एक मामला है जो है अवैध शराब का कार्य में जो संलिप्त होने पर एक युवक को पुलिस नकुड़ थाना उठाता है और उसको जो है वहाँ पे हमारे पिटाई इनके साथ में होती है। इनको जो है पीड़ित के साथ जो है एक अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इनका यह कहना है कि मेरा इस मामले में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तमाम लोग इनके साथ आज जो है यहाँ पे कप्तान ऑफिस पे पुलिस लाइन में जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए आए। न्याय की गुजारिश रख रहे हैं, आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर मामला क्या। हमारे साथ में जो है पीड़ित प्रदीप राणा जुड़ चुके हैं, बातचीत करें, चर्चा करें। जी भाई साहब मामला क्या है? जी मामला ये था, मैं अपने घर पड़ा सो रहा था, मुझे कोई मतलब नहीं था किसी का। गाँव नसुल्लागढ़, मेरा नाम प्रदीप कुमार, पिता का नाम राजपाल सिंह, तहसील नकुड़। तो जी मैं अपने यहाँ बैठक में पड़ा सो रहा था, तो उन्होंने वे आए जैसे ही 12-12:30 बजे आए हुए, उन्होंने मेरे ऊपर चादर डाल ली। चादर डालने तो ये सारे उन्होंने मैं उठाया एकदम तक, मतलब मेरे शरीर ने काम नहीं करा, आंखें तो मेरी खुली रही, पर ये नहीं पता रहा कि ये हो रहा क्या क्या नहीं हो रहा। तो ये फिर मुझे वहां लेते गए, वहां जहाँ मुझे लेके गए, जहाँ 12 है, जहाँ पहले इन्होंने ताला भी खोल रखा था, सारा काम हिसाब किताब पहले का रखा था। मतलब वहाँ इन्होंने किसने? ये थे जी बिरबल दरोगा नकुड़ थाने से। तो पहले ही वहाँ एक गाड़ी पहले ही खड़ी थी मेरे ले जाने से पहले ही, तो उन्होंने कहा बोले ये दारू किसकी है, मेरे तो पूछा जी। मुझे मोबाइल किसका था? 12 तो हमारी था जी वो जी। तो उसने पूछा, बोला था अम्मी यो दारू यहाँ कौन बेचा है? मगर जी मुझे नहीं पता, ना तो मैं दारू पीऊँ ना मैं बेचूं। तो उसे कहने के बावजूद फिर उसने मार पिटाई शुरू कर दी। बोला नू है मतलब गाली भी बहुत दी उसने, जो उनका काम था मतलब उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा जो ना करा हो। तो करने के बावजूद फिर मुझे ठहर लिया चुपचाप। उन्होंने रात को मेरा चलान करा कहाँ लिया? थाने में। थाने में लाने के बाद फिर उन्होंने चलान काटा, बोला भाई इसका तो सारा काम हो गया। फिर इन्होंने भेज दिया मैं वहां से। तो अब यहाँ का भेजा सहारनपुर जेल में। तो फिर यहाँ कप्तान के यहाँ हमारा दूसरा नंबर है जी, ये तीसरा। तो यहाँ आने पे वो भी उसे मतलब अपने ही दरोगों को बचाने की बात कर रहे हैं और अंदर धक्के से पूछवा रहे, बोले ये है तू दारू बेचता है। उन्होंने ऐसे आदमियों के नाम बताया जिन पे पहला ठेका था। उनका मतलब उनकी आपस की बहस तो थी किसी और की, लो अरे फट्टे चढ़ा दिया जी मैं। ये अवैध दारू बेचने का मामला बता रहे हैं जी, या बनाने का मामला बता रहे हैं? मेरे तो उन्होंने भट्टी चलती हुई दिखाई, बोले भट्टी पता है निकाल तो उठाएगा, जिसमें कि मैं अपने घेर में तो सोते हुए मुझे ठहर के ले गए। आप पीड़ित हैं, क्या व्यवहार आपके साथ में है हवालात के दरमियान? क्या तो ये आगे उन्होंने पहले तो पूछो गए मेरे से, मन्ना बताया नहीं, मैं नाम किसका ले झुट्टे जी, मुझे पता नहीं था जी क्या हो रहा क्या नहीं। पहली तो बात मेरा मतलब दारू तो कुछ है ही नहीं, अगर हो भी तो फिर ये का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिक्र उन्होंने पिटा छेता सारे काम करे जी। आप अब यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तमाम लोग आपके साथ में है। ठाकुर पूरन सिंह के संगठन जो किसान मजदूर के अंतर्गत आप जो धरना प्रदर्शन आपके साथ में कुछ साथी लोग दे रहे हैं। आला अधिकारियों से आपने अपनी बात रखी है, आप कह रहे हैं 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं, किस तरह का आश्वासन आपको मिला अधिकारियों? यहाँ पे आने से कोई आश्वासन नहीं मिला जी। अभी सागर जैन जी से बात हुई हमारी, तो उन्होंने मेरे से ऐसे ऐसे आदमियों के नाम बताया जिनको मैं गाँव में जानता भी नहीं। बोला इसने ये कहा, बोला तू इसको दारू बेचता है, भला मैं किस तरह कह दूं जी, मैं दारू बेचता ही नहीं, निकालता ही नहीं, तो ये मेरे पे प्रेशर तक क्यों काम करवाना चाह रहे। अब भी उन्होंने मुझे अंदर बात करी मेरे से, अब भी सागर जान जी ने मेरे पे पूरा प्रेशर डालने की कोशिश करी, तो उनके प्रेशर में थोड़ी मैं आगे कह दूं कुछ भी। प्रेशर डाला? प्रेशर ये डाला कि उनका नाम ले, किसका नाम ले जब मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन दारू बेच रहा कौन नहीं। क्या न्याय चाहते हैं आप? नहीं तो मैं ये चाहूँ जी, मैं क्यों तो अपने ठेपे से उठा के ले गए मुझे, और क्यों मेरे पे आरोप लगाया, और क्यों उन्होंने जब मेरे पे आरोप भी लग गया था सारे काम हो गए थे तो मेरी पिटाई क्यों करी। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हो ही नहीं रहा है जी कुछ भी इसमें। तो मीडिया के माध्यम से जो है आप शासन प्रशासन से कैसी मांग रखना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से तो मैं जांच मांगना चाहूँ जी, जो जिसने मेरे ऊपर यो मतलब करवाया, झूठा केस करवाया, उन्हें सजा होनी चाहिए। बिरबल दरोगा ने मेरी चिताई कुटाई करी, उस पर मुकदमा होना चाहिए, लाइन हाजिर होना चाहिए, मतलब क्यों
कि जिसे भी देखा को उसे उठा लिया जाएगा, फिर पुलिस प्रशासन का करेंगे, आम जनता का कौन होगा जी फिर। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर संगठन के माध्यम से पुलिस लाइन में कुछ लोग, किसान या गांव देहात से जुड़े हुए कुछ लोग जो है धरना दे रहे हैं। मामला आखिर क्या है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो है कन्हैया राणा, जो एक चर्चित युवा है, जुड़े हुए हैं। किस तरह का मामला है, आखिर इनकी धरने की वजह क्या है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, वो जानेंगे आखिर मामला क्या है। जी कन्हैया जी, क्या मामला है जिसको लेकर आप जो धरना दे रहे हैं पुलिस लाइन में? देखिए, ये मामला हमारे नकुड़ थाने के क्षेत्र में गांव पड़ता है ना, सुल्लागढ़। वहां पर हमारे एक भाई है प्रदीप राणा जी, जो कि वहीं पर गांव में एक हमारी गुग्गा मैडी है, उस पर पूजा पाठ करते हैं। वहां पर भगत है, लोगों की सेवा करते हैं और वहीं पर साफ सफाई करना उनका मतलब नित्य कर्म है रोज का। उस भाई को नकुड़ पुलिस के द्वारा उसके जो घर के पास में जो उसका घेर है, वहां से रात को सोते हुए फिल्मी स्टाइल में 5-7 पुलिस वाले आते हैं, चद्दर डालकर उठाकर ले जाते हैं। और उसे वहां से ले जाने के बाद पास में ही जो रास्ता नसुल्लागढ़ से टब्बर रोड पर जाता है, वहीं पर 50 मीटर अंदर उसका खेत है 50 बीघे का, वहीं पर उनकी मोटर है। उस मोटर के कोठे पे ले जाते हैं, वहां पर जो कोठा बना हुआ है जहां मोटर रखी रहती है किसानों की, उस कोठे पे ले जाकर उसके सामने जब उसे ले जाते हैं तो वहां पहले से ही उसका ताला टूटा हुआ था। और वहां पर कच्ची दारू जो गांव में लोग निकालते हैं, उसकी एक सामग्री है, जो पूरी सामग्री थी, एक भट्टी थी, उसका ड्रम था, वो सब रखा हुआ था। और ठेके की जो देसी दारू होती है उसकी 8-10 बोतल उस कमरे में अंदर डाली हुई थी, उस कोठे के अंदर। और पुलिस ने उसे ले जाकर उसके वहां पर फोटोग्राफी की, वीडियो बनाई और ये दिखाया है कि भाई ये जो प्रदीप लड़का है, ये दारू निकालता है, दारू बेचता है, दारू पीता है। उसके बाद इसको थाने ले जाया गया रात को ही। इसके घर वालों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई, प्रधान को कोई सूचना नहीं दी गई, और इसे थाने में ले जाकर सारी रात इसकी पिटाई करी गई। जब पुलिस को ये पता लगा कि ये लड़का निर्दोष है, मतलब इसका कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है, तो पुलिस ने इससे कहा कि तुम किसी का नाम ले दो। तो इसने कहा भाई मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं किसी का नाम कैसे ले दूं, ना तो मेरी मोटर पे काम होता है और ना मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानता जो दारू का काम करता हो, क्योंकि इसका काम ही नहीं है। ये तो लोगों के बीच बैठता भी नहीं है, तो भक्त आदमी है, सुबह अपना काम खत्म करता है, नहाया धोया, अपनी माड़ी पे चला जा। उसके बाद इसकी पिटाई करने के बाद सुबेरी रात को ही मुकदमा लिख के सुबेरी चालान करके इसे कोर्ट में पेश करके इसे जेल भेज देते हैं। घर वालों को इसका कुछ नहीं पता लगता है। 10 बजे जब घर वाले देखेंगे प्रदीप उठ के नहीं आया, तो 10 बजे फिर इसकी वहां पर तलाश होती है, तब इसका पता लगता है कि वो तो जेल भेज दिया। जब इसे जेल से छुटका आया प्रदीप, इसने अपनी आप बीती बताई लोगों को आगे कि जी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ। तब जाकर हमने ठाकुर पूरण सिंह जी से, इससे पहले तो हमने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अपनी बात रखी, हमने एसएसपी साहब के पास अपनी बात रखी, लेकिन उसके बावजूद जब हमें लगा कि काम नहीं चलता, तो हमने ये बात अपने अध्यक्ष जी को बताई, ठाकुर पूर्ण सिंह जी को। आज उनके आदेश पर संगठन के पदाधिकारी लोग और बहुत सारे लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, धरना शुरू कर दिया है। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक भाई प्रदीप को इंसाफ नहीं मिलता। अभी तक इस मामले में बिरबल दरोगा और वहां की जो लोकल पुलिस है वो इन्वॉल्व था, और हम ये उम्मीद लेकर यहाँ आए थे, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं ये उम्मीद लेकर यहाँ आए थे कि भाई ये इसमें हमें इंसाफ दिलाएंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब जो उनसे हमारी वार्तालाप हुई है, उससे हमें ये महसूस हो रहा है कि शायद अब इंसाफ यहाँ भी नहीं है। इस इंसाफ के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी और संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक हमारी आवाज आदरणीय मुख्यमंत्री जी और लखनऊ तक नहीं जाएगी, शायद तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम तैयार भी हैं। आज हम यहाँ बैठ चुके हैं, जब तक यहाँ बैठे हैं, जब तक भाई प्रदीप को इंसाफ नहीं मिलता, बिरबल दरोगा को टर्मिनेट करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जांच नहीं बैठती, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। आला अधिकारियों ने क्या आश्वासन आपको दिया है? देखिए, कप्तान साहब ने हमें पहले दिन 5 दिन का समय मांगा था और जांच एसपी देहात साहब को दे दी थी। 5 दिन हमने इंतजार करा, गांव में कोई आया नहीं। उसके बाद हम खुद आए यहाँ चलकर, तो एसपी देहात साहब उस दिन हमारे साथ गांव में गए शाम के टाइम। लेकिन वहां पर जो जांच उन्होंने किया है, उन्होंने सारा भरोसा उन्हीं लोगों का किया है जिन लोगों ने गलत काम किया है। बिरबल दरोगा ने जो उन्हें बताया है या जो वहां की लोकल पुलिस ने उन्हें बताया है, उसी को उन्होंने आधार मानकर जांच शुरू की है। अभी उन्होंने बयान लिया है प्रदीप भाई के, और उन्होंने इन्हें 3 नाम बताए कि भाई ये लोग हैं ऐसे ऐसे, इन्होंने बताया कि तुम दारू बेचो। 3 नाम इन्होंने बता दिया। हम ये कह रहे हैं कि पूरा गांव नसुल्लागढ़ गांव लगभग 2400-2500 वोट का गांव है। अगर उन व्यक्तियों के अलावा जिन्होंने ये पुलिस के दबाव में कहा है, जैसे भी कहा, उनसे अलग गांव में 100 आदमी या 50 आदमी ये कह देंगे दारू बेचता है, हम धरना खत्म कर देंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा कि उसी गांव के 500 आदमी कहने के लिए तैयार है, एफिडेविट देने के लिए तैयार है कि ये व्यक्ति ऐसा काम करता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल लाजमी है, पैदा होते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों ने गलत किया है। और इस तरीके से तो पुलिस किसी को भी उठाकर जेल भेज देगी। किसके पास जाएगा आदमी? अपने जो जनप्रतिनिधि है उनके पास जाता है। उनके पास हम होया है, उन्होंने पुलिस को कहा है, निर्देश दिए है कि भाई इसमें कार्रवाई करो, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि बिना संघर्ष के हमें इसमें कोई इंसाफ मिल पाएगा। पुलिस के टारगेट पे आखिर प्रदीप ही क्यों? देखिए, प्रदीप को टारगेट नहीं बनाया गया। प्रदीप तो गलती से उठा लिया,
उठाने के लिए तो पुलिस आई थी किसी और को, गांव में जो दारू का काम करते हैं, लेकिन गलती से प्रदीप को उठा लिया। लेकिन अपनी गलती को सही करने के लिए पुलिस ने जो है प्रदीप को सारी रात पीटा कि तुम किसी और का नाम ले दो। इसलिए पुलिस अपनी गलती छुपाने के लिए प्रदीप के साथ ये अन्यायपूर्ण बर्ताव हुआ है। जनप्रतिनिधियों की आप बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा भी रखते हैं, जनप्रतिनिधि हमें न्याय, सम्मान और जिसके लिए हम सदन भेजते हैं, क्या अपेक्षा उनसे आप रखते हैं और इस मामले में क्या उन्होंने आश्वासन आपको दिया है? देखिए, हमने एक लेटर हमारे नकुड़ विधायक जी को, हमारे गंगो विधायक जी को, हमारे राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी को, नगर विधायक राजीव गुम्बर जी को, एक लेटर हमने अपने वरिष्ठ जिलाधिकारी को, एक हमने अपने डीआईजी साहब को, एक हमने आईजी साहब को, एक डीजीपी साहब को हमने ये लेटर भेजे हैं। और भेजने के बाद हमने इंतजार किया कि शायद कोई बात इसमें नहीं जुड़े, लेकिन पुलिस का रवैया, व्यवहार और पुलिस की वार्तालाप आज भी वही है जो पहले थी। इसलिए हमें ये संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ा। ठाकुर पूरन सिंह जी का अपना नाम लिया, आपके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या अपनी पार्टी उनकी रहेगी, किस तरह की लड़ाई इस मामले में लड़ने का कार्य करेंगे? ऐसा हुआ जब हम हर जगह से निराश हुए तो हमने अध्यक्ष जी को बताया कि ऐसे ऐसे मामला है, तो उन्होंने कहा है जी आप लोग बिल्कुल विश्वास करें इस बात का कि मैं और मेरा पूरा संगठन आप लोगों के साथ है। जब तक इस भाई प्रदीप को न्याय नहीं मिलेगा, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। उन्हीं के आदेश पर आज जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं किसान मजदूर संगठन के, सभी लोग आज सुबह से यहाँ धरना हमने शुरू कर दिया और धरने पर हम बैठ चुके हैं। अनिश्चितकालीन धरना है और हमें अगर पुलिस को लगता है कि वो हमारी कोई मदद कर सकते हैं या हमारी बात को सुन सकते हैं तो ठीक है, वरना इस धरने को हम एक महापंचायत में तब्दील करेंगे। और अगर यही व्यवहार पुलिस का लोगों के साथ रहा तो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है, कहीं ना कहीं इसमें भी उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। शासन प्रशासन से किस तरह की न्याय की अपेक्षा आप रखते हैं? देखिए, न्याय तो यही है कि जिस लड़के को गलत तरीके से जेल भेजकर उसकी पिटाई करी गई, जिस व्यक्ति द्वारा की गई है वो बीरबल दरोगा है, उसे टर्मिनेट करके उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जो भाई हमारा प्रदीप है, इसे जेल भेज दिया गया, जो भी कानून के अंदर जो भी कार्रवाई बैठती हो, जिस भी तरीके से वो मुकदमा खत्म होता हो, इस भाई का जो इन्होंने चरित्र हरण किया है, जो चरित्र दागदार कर दिया गया है, उसे किस तरीके से वापस पुलिस कर सकती है, जो भी कानून में इसका प्रावधान हो उसे इस्तेमाल करके इस भाई को न्याय दिया जाए। चलिए ठीक है, बातचीत करने धन्यवाद। मामले को लेकर जो है पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री शाहिन मसूद जो है कप्तान के पास गए थे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर मामला क्या है और कप्तान साहब ने जो है या जिस आला अधिकारी के पास से गए थे उन्होंने इनको आश्वासन दिया, क्या दिया है। जी मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या मामला है? बहुत शुक्रिया भैया। देखिए, नसरुल्लागढ़ का एक मामला है। नसरुल्लागढ़ में नकुड़ थाने के अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पुलिस ने कुछ कच्ची शराब बनाने वाले लोगों को पकड़ लिया। अभी बहुत देर हम लोग आला अधिकारियों के पास ही बैठे थे, एसपी देहात साहब थे, और एक बड़ी लंबी तफसीली वहाँ पर जो पीड़ित हैं उनकी बात हम लोगों ने सुनी। और जब उनकी बात सुनी तो ये समझ में आया कि शराब माफियाओं की लड़ाई है। शराब माफियाओं की लड़ाई में एक शराब माफिया दूसरे शराब माफिया का इलाज कराना चाह रहा है और उस लड़ाई में पिस रहे हैं पीड़ित। अगर पीड़ितों की एक एक बात पर गौर दिया जाएगा और उन बातों के आधार पर साक्ष्य निकालकर जांच होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि सच सामने निकल कर आएगा। और आज अधिकारियों के पास आए भी उसी विषय में थे और बात करके मुझे महसूस होता है कि इसमें कहीं ना कहीं सच निकलकर सामने आएगा जरूर। पीड़ित को जिस तरह से उठाया गया है, पुलिस को भी इंगित किया जा रहा है, धरना भी यहाँ दिया जा रहा है, आखिर जो सामने आ रहा है वो सच आखिर है क्या? देखिए, यकीनी तौर पर कि पीड़ित को जिस तरह उठाया गया, जिस तरह से मारपीट हुई, जिस तरह से सामान बरामद हुआ, इसके पीछे पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का षड्यंत्र है। और जब जांच होगी तो तमाम तर बातें निकलकर सामने आएंगी। मैं बहुत सारी पुलिस की जांच की बातें नहीं खोलना चाहता, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से यह जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार के अंदर अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो वो गरीब आदमी के साथ हो रही है और वही इस मामले में भी हो रहा है। तो हम तो बस सरकार से भी और अधिकारियों से भी यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जुल्म नहीं होना चाहिए, खासतौर से उस गरीब के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए जिसकी कोई खता नहीं है। ये तो कानून और हिंदुस्तान का संविधान भी कह रहा है कि अगर एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनहगार बच जाए तो वो बेगुनाह बचना चाहिए। तो क्यों बेगुनाह को सजा दी जा रही है साहब? क्या लगता है कि जब पुलिस की कार्रवाई कहीं ना कहीं अनुचित जा रही है? जैसा मैंने पीड़ितों की बात सुनी और जिस तरह की बात ये लोग रख रहे हैं, तो यकीनी तौर पर पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो
बायस्ड है, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो शराब के माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। और मैं आपके माध्यम से भी और मैं अधिकारियों से भी कह कर आया हूं कि इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर किसी बेगुनाह के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, उसकी पिटाई हो रही है, उसकी चिताई हो रही है, तो जो जुल्म ये लोग कर रहे हैं उनका दंड भी तय होना चाहिए। आश्वासन क्या दिया आला अधिकारियों ने? आश्वासन यही दिया साहब कि जांच होगी और जांच में जो भी सच होगा वो निकल कर आएगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।